दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कर्नल जगदीश सिंह बसेरा, आर्मी से रिटायर्ड, आपको प्रणाम करता हूं। आपका मेरे चैनल मोक्ष केंद्र पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज बात करेंगे हम न्यू एज क्रिया योग की, यानी नवयुग क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग से हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं। चक्रों के जागृति से ज्ञान का आभास होता है, प्राकाट्य होता है और हम कुंडलिनी की शक्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेरे गुरु बाबा जी, जिन्हें लोग आमतौर पर संसार में महा अवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं, वही इस संसार में क्रिया योग को लेकर आए। महागुरु बाबा जी पिछले 5,000 सालों से भी इस धरती पर जीवित हैं। उनकी एक बहन है जिनके रिक्वेस्ट पर उन्होंने शरीर को न त्यागने का वचन दिया। अपने शिष्यों के साथ वे संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान क्राइस्ट सभी उनके मित्र हैं। भगवान बुद्ध के साथ भी उन्होंने काफी ध्यान चर्चा की है। भोलेनाथ के वे अवतार हैं और इस संसार में उनका एक ही उद्देश्य है कि अपने भक्तों को क्रिया योग में जागृत कर धीरे धीरे उन्हें परमात्मा की ओर ले जाना। संसार में सबसे पहले क्रिया योग उन्होंने लाहिड़ी महाशय को दिया, जिसका विस्तार से आगे लोगों तक प्रचार प्रसार किया श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने। मैंने भी स्वयं श्री परमहंस योगानंद जी के आश्रम से ही क्रिया योग सीखा, किंतु ऐसे कारणों से जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, आई हैड टू लीव योगदा सत्संग एंड देन मैं अंत में महागुरु बाबा जी की शरण में ही रहा और आज भी उन्हीं की शरण में हूँ। महागुरु जी की प्रेरणा के अनुसार ही मैंने क्रिया को मॉडिफाई करके इस संसार के लिए, नए युग के लिए बहुत सरल किया है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू एज क्रिया योग को सीख कर अपने जीवन का उद्धार करें। अगर बात करें कि न्यू एज क्रिया योग में क्या है, तो दोस्तों, बाबा जी की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैंने न्यू एज क्रिया योग में 4 टेक्निक्स शामिल की हैं। उनमें से 2 टेक्निक्स मैं आसानी के साथ पब्लिकली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, किंतु बाकी 2 टेक्निक्स आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी ऐसे क्रिया योगी के पास जाना पड़ेगा जो आपको क्रिया योग के बारे में बता सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान के बारे में बताना गोपनीय होता है, सीक्रेट होता है, इसीलिए इसे एक तरीके से राजयोग भी कहते हैं। ध्यान की पद्धतियां आमतौर पर गुप्त ही रखी जाती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल साधारण टेक्निक्स होती हैं, सिर्फ महत्व होता है इनको करने का। जब आप रेगुलरिटी से इन्हें करते हैं, धीरे धीरे आपको इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी शक्ति का आभास होता है। तो सबसे पहले इसमें 4 टेक्निक्स होती हैं। इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है सहस्रार टेक्निक, वो आपको मैं इसी चैनल पर बता चुका हूँ कि कैसे सहस्रार टेक्निक से हम ध्यान करते हैं। वो पहली टेक्निक है। इसके बाद 3 और टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक टेक्निक कुछ समय बाद मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। लेकिन बाकी 2 टेक्निक्स, जैसा मैंने कहा, आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी गुरु को ढूंढकर उनके सानिध्य में रहकर क्रिया योग या कोई अन्य योग आपको सीखना पड़ेगा।
जैसे आजकल सबसे ज़्यादा सुदर्शन क्रिया भी चल रही है। श्री श्री के संगठन द्वारा सुदर्शन क्रिया चलाई जाती है। तो आप श्री श्री का सुदर्शन क्रिया भी सीख सकते हैं। यकीन माने ये सभी टेक्निक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत भिन्न है। आप जब इन्हें करेंगे तो पाएंगे कि ये कितनी साधारण टेक्निक्स हैं, बस इन्हें करना आवश्यक होता है। मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि 10 मिनट सुबह इन्हें किया जाए और 10 मिनट शाम को तो पर्याप्त है। बस सिर्फ इतने जानने वाली ये बात है, जब आप 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे तो कब 20 मिनट तक चले गए आपको इसका आभास ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतना आनंददायी होता है। और साथ ही आपको यह भी बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी मजबूरी में हैं, समय का अभाव है, कोई और कारण है, तो आप 10 मिनट करें। अदरवाइज ध्यान का भी एक पैकेज होता है जिसमें आप 5-10 मिनट की वॉकिंग, 5-10 मिनट का अपर बॉडी एक्सरसाइज जिसमें शामिल है पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज, और उसके बाद 5 से 10 मिनट शास्त्रों का अध्ययन, उसके बाद 5 से 10 मिनट भजन कीर्तन, और अंत में हम ध्यान की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो रेगुलर रूटीन में इसी प्रकार आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि तरीका होता है ध्यान करने का। अगर आप समझें कि नहीं मैं केवल ध्यान करता हूँ 2 घंटे और मुझे लाभ होगा, तो नहीं होगा। अगर आपका शरीर आपको कष्ट देगा तो आप किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो तरीका बताया जा रहा है कि थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, कसरत करें, उसके बाद थोड़ी देर भजन कीर्तन करें, कुछ अच्छी पुस्तकों का जिनमें भगवत गीता है या ध्यान और योग से संबंधित है, या हमारे रहन सहन को उचित करने से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ध्यान से पहले करने से हमारा शरीर और मन दोनों शांत होता है। उसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान अच्छे से लगता है, और यकीन माने 10-15 दिनों में ही आपको महसूस होगा कि कुछ परिवर्तन शरीर में, मन में और आत्मा में आ रहे हैं। आत्मा आनंदित हो रही है, और जैसे जैसे आत्मा आनंदित होगी वैसे वैसे आपको आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। यही ध्यान का फल है कि कैसे हम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नवयुग क्रिया योग यानी न्यू एज क्रिया योग महाअवतार बाबा जी द्वारा इस धरती पर लाई गई है, और वो इस पूरे संसार में इस क्रिया को अभी भी फैला रहे हैं। 5000 वर्षों से भी वो जीवित हैं और अपने शिष्यों को क्रिया योग के बारे में ज्ञान देते रहते हैं। क्रिया योग में कुल 4 विधियां हैं, जिसमें से 2 विधियां मैं आपको बताऊंगा पब्लिकली। एक विधि तो ऑलरेडी बता चुका हूं, एक विधि कुछ समय बाद और बताऊंगा। उसके बाद 2 विधियों के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, या मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ध्यान की बातें, रहस्य की बातें होती। ध्यान पब्लिकली ओपन इतनी आसानी से नहीं किया जाता। बेहतर होगा अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी उचित गुरु को ढूंढें। गुरु को ढूंढने से पहले यकीन कर लें कि वह सद्गुरु है, अर्थात अध्यात्म परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति है। वो आपको भगवान से मिलाने में समर्थशाली है, और उसके बाद उसको जब आप गुरु मान लेते हैं तो पूरी तरह से उसको फॉलो करें, और उनको फॉलो करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ मैंने नवयुग क्रिया योग यानी न्यू एज क्रिया योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य आपको दी है। यही प्राणायाम की श्रेष्ठ विधि है, और इस विधि से आप अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें। धन्यवाद।